मेहता का उल्टा चश्मा। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनीसोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, वाकई। टप्पू, टप्पू, आचार देश का दुश्मन है? ओ जेठालाल, बोलो भिड़े, क्या कंप्लेन है? पढ़ना आता है? ये कंप्लेन है? पढ़ना आता है तो जरा वो पढ़ो। सोसाइटी के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार? अरे आचार मतलब जो खाने में खाने के साथ खाते हैं। अथाना? क्या? वही रोटली के साथ तो लाल लाल होता है, वही ना? हाँ वही वही। एकदम चटाकेदार। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत खाता हूँ। वो गलत लिखा है, आचार थोड़ी देश का दुश्मन होता है। बदल दो, बदल दो। अरे बदलो क्या बदलो, तुम विषय मत बदलो। टप्पू ने ये जानबूझकर लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी अचार का बिजनेस करती है ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा लिखा है। ये भिड़े, तुम किधर की बात किधर ले जाते हो यार? हैं? देखो तुम होशियार आदमी हो, अच्छा दिमाग है, ये दिमाग को कोई अच्छे काम में लगाओ। और देखो ये छोटी मोटी कंप्लेन अभी बंद करो। कोई बड़ी कंप्लेन हो ना तो ही मेरे पास आने का, ठीक है? एक मिनट, चलो क्या चलो, हाँ चलो क्या चलो। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देता हूँ जेठालाल, आगे से टप्पू ने मेरा सुविचार बदला या फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, बस। कौन है? क्या है? अरे देखा, अरे ये टप्पू क्या कम था जो मुझे परेशान करने के लिए अपने पिताजी को ही बुला लिया गांव से। ये भाई, मैंने क्या तुझे परेशान किया? अरे क्या चाचा जी, कभी मेरे ऊपर कुल्ली करते हो, कभी धोती निचोड़ते हो। अरे तो उसी वक्त तू क्यों नीचे खड़ा रहता है? समझाओ समझाओ जरा। एक काम करो भिड़े भाई, आप है ना एक कागज लो, उसका 2 भाग बनाओ। एक बाजू टप्पू लिखो, एक बाजू बापूजी लिखो, और उनके नाम के नीचे जितना आपका कंप्लेन है ना ऐसा पूरा कागज भर दो, और महीने के आखिर में मुझे वो कागज दो। एक साथ में मैं दोनों को समझा दूंगा, ओके? अच्छा, मजाक सूझ रहा है? हाँ मजाक सूझ रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुशिक्षित शिक्षक के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की शिक्षा क्या होती है। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस कंप्लेन करेगा? जाओ जाओ करो। अरे पुलिस के पास है ना सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़े में मगजमारी करने का टाइम ही नहीं है। जाओ करो करो जाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा जेठालाल। मानव अधिकार आयोग का नाम सुना है? जो ऐसे ही सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़ों का निवारण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी सजा छोटी नहीं होती, सजा बहुत बड़ी होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बाप का बेटा होने की और एक ऐसे बेटे का बाप होने की सजा क्या होती है। जेठालाल, कम से कम 10 साल। पिछली बार टप्पू की वजह से जेल जाना पड़ा था, लगता है इस बार बापूजी की वजह से जेल जाना पड़ेगा। ये बापूजी और टप्पू का मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, जरा एक अच्छा सा हेडफोन दिखाएंगे? एक अच्छा हेडफोन दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। हाँ, इसके कितने पैसे हुए? सेठ जी को काउंटर पर दे दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा।
एक्सक्यूज मी, बाकी के पैसे लौट आएंगे। भाई साहब, हेडफोन के पैसे नहीं चाहिए क्या? कितना हुआ? ये भी मैं बताऊं क्या? सेठ 600 रुपया। कमाल है। अभी हेडफोन का भाव ही वही है, क्या कमाल अभी उसमें। सेठ जी आपको क्या हो गया है? क्या बताऊं नट्टू काका, ये टप्पू और बापूजी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। टप्पू को सुधारने के लिए मैंने बापूजी को गांव से मंगाया, तो अभी बापूजी हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अभी बापूजी को सुधारने के लिए गांव से किसको मंगाऊं? पता है, अभी टप्पू बापूजी को जेठालाल बना के स्कूल में ले गया था, और मजे की बात तो यह है कि बापूजी भी जेठालाल बन के वापस गए। हाय हाय, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, समझ में नहीं आता है मैं इन दोनों का क्या करूं। सेठ जी, परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नट्टू काका, अगर आपका उपाय काम कर गया तो कल से मैं सूरज दादा के साथ साथ आपको भी एक लोटा पानी चढ़ाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए, उपाय क्या है? आप काले जादू में विश्वास करते हैं? अगर टप्पू और बापूजी सुधरते तो काले क्या, नीले, पीले, हरे, सफेद सब जादू में विश्वास करने लगूंगा। तो मेरे ध्यान में एक बाबा है। किसका? बाबा એટલે बच्चा नहीं, तांत्रिक बाबा। बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, महान काले जादू के ज्ञाता है। उनका कोई नाम है? झिंगुर बाबा। झिंगुर बाबा। ओम ह्रीम। झिंगुर बाबा की जय। आओ बच्चा, झिंगुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। बच्चा, अपना नाम बताओ। जेठालाल। बाबा के दरबार में कैसे आए? गाड़ी से। ओम चामुंडाय महा, मतलब किस काम से आए हो? बाबा, मेरा यहाँ आने का मेन कारण मेरा बेटा और मेरा बापूजी ही है। उन दोनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मुझे अनलकी ड्रॉ में लगे हैं। बाबा, वो दोनों मेरी कोई बात नहीं मानते। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा। बालिके। वाह बाबा। बाबा, मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता? ओम चामुंडाय महा, ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके, चेंज। ये लो चीज, इसे तकिए के नीचे रख देना। अच्छा। ओम ह्रीम चीम चामुंडाय महा। ओम बेवकूफ, मेरी नहीं, अपने बेटे और बाबूजी के तकिए के नीचे रखना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। उससे क्या होगा बाबा? वो दोनों भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे वाह, लेकिन फिर वापस वो इंसान भी बन जाएंगे ना? बेवकूफ जैसी बातें नहीं करना। भीगी बिल्ली मतलब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। इसे तकिए के नीचे रखने के बाद 6-7 घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू बाबा। और थैंक यू के बच्चे, कहाँ जा रहा है? तकिए के नीचे रखने। ओम चामुंडाय माँ, बच्चा दक्षिणा दो। सॉरी बाबा। कितना हुआ? 1100 रुपया। अरे 1100 क्या बाबा,
मैं तो इसके लिए 2000 देने को तैयार हूँ बाबा। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाबा। जय हो झिंगुर बाबा की, जय हो झिंगुर बाबा की। जय बाबा झिंगुर बाबा रे। वाह। थैंक यू। नमस्ते बापूजी। क्या छिपा रहा है? वो दवाई है बापूजी मेरी। दवाई? अरे कैसा ढीला हो गया है तू, ये क्या है? दवाई खा खा कर जी रहा है। जाकर 2 महीना गांव में जाके रहे और कुश्ती कर तो तेरे शरीर में चुस्ती आएगी। बापूजी इधर काम धंधा छोड़ के मैं गांव में जाके कुश्ती करूं तो फिर क्या कर रहा है? एक बाजू सीधा खड़ा रहे ना। बापूजी मैं तो एक ही बाजू खड़ा हूँ, आप बार बार घूम रहे इसलिए। चुप रहे, फटा हुआ ढोल कहीं का। बापूजी और सुबह मेरे टप्पू को बोर्डिंग भेजने की बात क्यों कर रहा था? हैं? खबरदार, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो है। बापूजी अभी किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। कल सुबह होते ही सबके सब मेरे वश में आ जाएंगे। दया, दया, ये अरे सुनिए, अरे ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मुझे पता ही था आप बाहर से नारियल जैसे हैं पर अंदर से रसगुल्ला जैसे। बताइए ना। अरे छोड़ो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तकिए के नीचे रखने के लिए है। अच्छा, इससे क्या नींद अच्छी आती है? नहीं, इससे इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे धंधे में बरकत होती है, ऐसा एक बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने ही दिया ये और कहा है किसी को भी मत बताना। आपने मुझे तो बता दिया। उन्होंने कहा है पत्नी को बता सकते हैं। जीवन में अगर सुखी रहना है तो सब कुछ अपनी पत्नी को बता ही देना चाहिए। समझी? अब तू मुझे ये बता, टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है। और बापूजी भी अभी अभी बाहर गए हैं। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। तो उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर, तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी। कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी। कल से कैसी होगी मेरी दुनिया? टप्पू, जी पापा। बैट रख दो और हाथ में पेन ले लो। लेकिन पापा, टप्पू पेन से क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। बेटा खेलने दो ना उसे। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। गुड, जाओ, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो। बापूजी, आप बीच में मत बोलिए। आप भजन गाइए, लेकिन बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भजन कैसे गा सकता हूँ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मन में गाइए। ठीक है। ताली का आवाज भी नहीं। गुड।
मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। जय बाबा सिंगर बाबा की। जय बाबा जय बाबा चिंगर बाबा की। ओहो। ये टप्पू कब लाया? अगर उनको पता चलेगा तो मेरे बाल गोपाल को डांटेंगे। ये टप्पू भी। अब होगी धंधे में बरकत। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा की। नाचो। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा। हाँ दया, गुड नाइट। जय बाबा जिंगुर बाबा की। मजा आ गया। कल से मेरा जीवन जाएगा बदल। अरे टप्पू, तू अभी भी खेल रहा है? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। मम्मी, टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। जेठा, टप्पू के पापा। बोलिए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पापा, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा दिन सोसाइटी में क्रिकेट खेलकर उद्यम मचाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल जाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा लगा रखा है। जेठा, ये तुझे क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। हैं? ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? खाई तो नहीं, पर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। दया जी, भांग की गोली दीजिए। मैं कहाँ से दूं? हमेशा कहते रहते कि मैं अपने दे रहा हूँ, मैं थोड़ी ना ऐसा करती हूँ। बापूजी। हाँ, समझा, अब समझा। अरे ये सब इसका नाटक है, नाटक। ये ना टप्पू को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता है ना, इसलिए। लेकिन देख जेठा, कान खोल के सुन ले, ये मैं तुझे दोबारा बोल रहा हूँ, टप्पू कहीं नहीं जाएगा। चलेगा। बापूजी। बोलिए दया जी। दया जी, यहाँ। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, अब दिखाई दी। बोलिए। बापूजी, ये इनको क्या हो गया है? गाय की तरह हर बात में सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने उसे कल डांटा था ना, इसलिए सुधर गया है। क्यों जेठा, तुझे तेरी गलतियां समझ में आ गई लगती है ना जेठा? जैसा आप कहे बापूजी। सुनो जी। बोलिए दया जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कहे तो आपके साथ किचन में खाना बनाने में आपकी मदद करूँ? ना ना, फिर तो कोई खा नहीं सकेगा। आप किचन में मत आना। चलेगा। तो और कोई सेवा? हाँ, मैं कह रही हूँ, अब आप सुधर ही गए हैं तो आप मेरे साथ नई साड़ियाँ लेने के लिए आएंगे? चलूंगा। तो फिर अपने लिए भी कुछ ले लेना। चलेगा। अगर आप कहे तो अपने लिए भी 2-3 साड़ियाँ ले लूंगा। अरे जेठा, बापूजी, मना मत करना, बाद में तो मुझे ही मिलने वाली है ना। पापा, मेरी बारी। आप मेरा होमवर्क करोगे? करूंगा। यानी टप्पू, तुम्हारे पापा तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, तुम्हारा होमवर्क भी करने लग गए। सिर्फ होमवर्क ही नहीं, मैं जो चाहता हूँ वही करते हैं, और वो भी बिना गुस्सा हुए। ये तुम्हारे पापा ही है ना
या फिर उनके जैसा कोई और। मतलब? नहीं, मैंने कल जुड़वा फिल्म देखी ना टीवी पे, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो नहीं मानती टप्पू। अच्छा तो देखो। पापा! पापा, टप्पू का होमवर्क हो गया? हो गया। पापा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेके आओगे? चलेगा, अभी लेकर आता हूँ। देखा? आइला, तुम सच कहते हो। तुम्हारे पापा वैसा ही करते जैसा तुम कहते हो। तो फिर ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पापा इसी तरह मेरा कहा माने। मुझे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुम सबके पापा भी ऐसे हो सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो। क्या? मैं तेरा होमवर्क करूं? हाँ। मगर क्यों? क्योंकि टप्पू के पापा भी करते हैं। ओए तो तू क्या करेगा? टप्पू के पापा ऐसे सवाल ही करते हैं। टप्पू जो कहता है वो करते हैं। ओए मैं नहीं करूंगा। कमाल छे, एक दिवस तुम बेटे का होमवर्क नहीं कर सकते हो। बेटा तुम्हारा है, लेकिन तारीफ सुबह से टप्पू के पापा की कर रहा है। जा गोगी जा, तू टप्पू के पापा के पास ही जा। ओए इधर आ, मैं कराता हूँ तुझे होमवर्क। टप्पू के पापा बर्थडे आए जेठालाल दी बारे ज्यादा कहने वास्ते। हाँ बता क्या कहना है? ज्योग्राफी का। ओ, अमेरिका और इंडिया के बीच कितना फासला है? बताइए पापा, बताइए। अच्छा ये बता कि ये कार से है, ट्रेन से या अपने ट्रक से? अरे पापा, आपको तो इतना नहीं पता। अब तो मेरे होमवर्क क्या करोगे? ओए पापा जी। मुझे नहीं पता। तो चलो मेरे स्कूल में। पापा, होमवर्क हो गया? कर तो रहा हूँ, ये जुकाम थोड़ी ना है कि 2 गोली खाई और ठीक हो गया। पापा, ये कैसी हैंडराइटिंग लिखी है? ये तो कोई भी पढ़ नहीं सकता। अरे बेटा, कोई भी केमिस्ट पढ़ लेगा। मुझे केमिस्ट को नहीं, स्कूल की टीचर को दिखाना है। जेठालाल, ये सब उस जेठालाल की वजह से हो रहा है। अरे मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को होमवर्क देता हूँ, करता नहीं हूँ। पता नहीं वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। अरे इस तरह अगर वो सर पर चढ़ाएगा तो सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें देखकर शहर के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर देश के सारे बच्चे होमवर्क करना छोड़ देंगे। उन्हें देखकर दुनिया के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी पर आएगी। और फिर एक शिक्षक होने के नाते मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ये सब उस जेठालाल की वजह से। लेकिन पापा, मैं तो अपना होमवर्क खुद कर रही हूँ ना। फिर भी पता नहीं ये जेठाबाई को हो क्या गया है। आई थिंक दिस इज बेटर। क्या प्राइस होगी इसकी? 55,000। 55,000? ये जरा महंगा है, कुछ कम कीजिए ना प्लीज। आपको कितने में खरीदना है? मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 रुपए ही होंगे। चलेगा। सेठ जी। कौन? अरे सेठ जी, सिर्फ 30,000? चलेगा। अरे इस तरह दुकान ही नहीं बचेगी तो कोई खरीदेगा क्या? बापूजी को फोन करना पड़ेगा। सेठ जी। कौन? हेलो बापूजी, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे सेठ जी का दिमाग खराब हो गया है। दुकान का माल पानी के भाव में बेच रहे हैं। क्या? अभी तक 25,000 का नुकसान हो चुका है। जेठा को फोन दो। हाँ सेठ जी, फोन पर बाबूजी हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा। एक मिनट, ये बेटा मेरा है, मैं ले लूं? चलेगा। हेलो बापूजी। अरे जेठा जेठा, ये क्या कर रहा है तू? दुकान पे धंधा कर रहा हूँ बापूजी। ये बबूचक इस तरह धंधा करेगा तो दुकान चंदे में देनी पड़ेगी। चलेगा। अरे क्या चलेगा? तू एक काम कर, तू घर पे आजा, दुकान नटू को संभालने दे। चलेगा। क्या कहा बापूजी ने? बापूजी ने कहा तू घर पे आजा, दुकान नटू संभालेगा। चलेगा। अरे पापा पापा, बोल दो ना प्लीज।
अभी लाया बेटा। अंकल स्टॉप, इधर। पापा स्टॉप, इधर। अंकल स्टॉप, इधर। पापा स्टॉप, इधर। अंकल स्टॉप। एक काम करना, मुझे थोड़ी देर बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। हाथी के क्लिनिक पे? ठीक है, मिलता हूँ मैं। ए टप्पू, इसी में मजा आ रहा है ना? यही खेलते हैं। हाँ। अंकल, आप एक काम करो, टप्पू को दे दो। नहीं, आप सोनू को दे दो। नहीं, गोली को दे दो। आप पप्पू को दे दो। आप गोगी को दे दो। अरे बुद्धू, नहीं करना था। अरे क्या किया तूने? पापा प्लीज बोल लेके आइए। बोल दीजिए। एक शर्त पर, मुझे आधे घंटे के बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। आधे घंटे बाद चलेगा। खेलो। खेलू, चलेगा। देखिए, मैंने जेठालाल को अभी यहाँ बुलाया है। तुम लोग को पता है ना कि आजकल वो सबकी बात मानता है, कोई कुछ भी कहे वैसे ही करता है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जेठालाल से हमें क्या, इस देश में किसी को कोई फायदा नहीं। अरे मेरा मतलब है हाथी कि जैसे ही जेठालाल यहाँ पे आता है, हम उसे कहेंगे कि यहाँ से चला जाए। अरे जाने के लिए कहना है तो बुलाया क्यों? अरे मेरा मतलब है कि अपना फ्लैट बेचकर यहाँ से चला जाए। मेरी पत्नी माधवी कह रही थी कि एक पार्टी है जिसे हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदना है। 30 मिनट हो गए भिड़े जी, अंदर आ जाऊं? 30 मिनट? मैंने ही कहा था कि आधे घंटे के बाद आना। देखा कितना आज्ञाकारी है। आइए जेठालाल। आ गया। 1 मिनट, पहले बाहर जाओ और डोरबेल बजा कर आओ। जैसा आप कहे भिड़े जी, मैं अभी जाकर अपने घर की डोरबेल बजा कर आता हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी के घर की डोरबेल बजा के आओ। डॉक्टर हाथी, ए विंग, फ्लैट नंबर। जेठालाल, यही घर है। जैसा आप कहे भिड़े जी। बजाई, अब अंदर आ जाऊं? आओ। आ गया। अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फ्लैट बेचकर कहीं और सेटल हो जाओ। जैसा आप कहे भिड़े जी। आपने बताया नहीं कहाँ सेटल हो जाऊं? अंडमान निकोबार। चलेगा। तो फिर ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर पार्टी भेज देता हूँ। अब तुम घर जाओ। चलेगा। आपने बताया नहीं किसके घर जाऊं? अपने ही घर जाओ जेठालाल। चलेगा। अब जाऊं? अब जाओ जेठालाल। भाई मेरा नाम है आनंद मीर चंदानी, मेरा बड़ा भाई परमानंद मीर चंदानी। हमको मिसेस भिड़े ने बोला है आपका घर देखना है। चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया घर है जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, बढ़िया है। पर्दा। अरे बड़ी साईं, आपका तो खुद का घर है और आप खड़े हुए हो। भाई बैठो ना। चलेगा। तो आपको अपना फ्लैट बेचना है? नहीं, मुझे नहीं बेचना है। भिड़े ने कहा ये फ्लैट बेच के आप कहीं और सेटल हो जाओ, तो मैंने बोला चलेगा। अच्छा, तो आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। चलेगा। आपने बताया नहीं कितना कम करूं? मंजगाल बुद्धो, 50 लाख देगा। चलेगा। लगता है इसकी सटक गई है। एक्चुअली 25 लाख देगा। चलेगा। साथ में टीवी, फ्रिज और ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब छोड़ के जाएंगे ना? रख के जाएंगे।
वो किचन का क्रॉकरी, बर्तन, भांडा और बाथरूम में बाल्टी, लोटा और वो झाड़ू कटके का सामान होते हैं ना, वो सब छोड़ के जाएगा ना? रख के जाएंगे। तो फिर ये फ्लैट का सौदा पक्का चलेगा। जेठा, ये लोग कौन है? बापूजी, ये हमारा घर खरीदने आए हैं, तो मैंने बेच दिया। हैं? बेच दिया? अरे दुकान में तो लाख के 12,000 कर दिए, और कितना नुकसान करेगा? ए भाई, चलो चलो, हमें घर नहीं बेचना, जाओ। बड़ी साइंग, उसको मकान बेचने का है, मेरे को खरीदने का है। तुम कौन होता है बीच में टेंशन करने वाला? ये भाई, ये बबूचक मेरी वजह से ही हम सब के बीच में है। मैं इसका बाप हूँ। हाँ? जेठा, इन लोगों को बाहर निकाल। जैसा आप कहे बापूजी। चलिए बाहर निकलिए। बड़ी साईं, अभी तुम हमको मकान बेचता था, अभी हमको बाहर बेचता है। ये कोई तरीका है? हम नहीं जाएगा। जेठा, अंदर से लकड़ी लेकर आ और मार मार के भगा। जैसा आप कहे बापूजी। आप रुकिए, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। अरे यो चरिया, चरिया, चरिया। अरे रुकिए, रुकिए, मार तो खा के जाइए। अरे बबूचक, जेठिया, बैठ 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 इधर। और जब तक मैं ना बोलूं उठना मत। चलेगा। सुबह से चलेगा चलेगा। माताजी, भाभी मैं क्या सुन रहा हूँ? हर आदमी सोसाइटी में ये कह रहा है कि जेठालाल आज सुबह से बिल्कुल बच्चों की तरह अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अरे हाँ मेहता साहब, आप ही देखिए, पता नहीं सुबह से इससे क्या हो गया है। आज सुबह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब कल रात ही बिल्कुल ठीक थे। अरे हाँ, कल रात तो ठीक ही थे। क्या बताऊं आपको, कल रात को दुकान से आए, फिर खाना खाया, मेरे साथ गाना गाया, जय बाबा झिंगुर बाबा की। ये झिंगुर बाबा कौन है? अरे बहुत बड़े बाबा है, उन्होंने ही इनको ताम्र। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिएगा। नहीं, इन्होंने किसी को भी बताने को मना किया है। अरे भाभी, क्या बोलने से मना किया है? अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? अगर नहीं बताएंगी तो जेठालाल की हालत और खराब हो जाएगी। जरा सच सच बोलिए, क्या बात है? अच्छा तो सुनिए। तो कहाँ है वो ताम्रपत्र? आइए आप, दिखाइए कहाँ है। देखो, धंधे में बरकत लाने निकले थे और ये कैसी हरकत कर रहे हैं। मेरी माँ को कैसा लगेगा कि उनके जमाई ऐसा। अरे भाभी जी, ये सब छोड़िए अभी। टप्पू ये ले और सोसाइटी के बाहर फेंक के ऐसे। मेहता साहब, इस बबूचक का मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी आप। इस उम्र में ऐसी हरकतें करते अच्छा लगता है जेठालाल? मैं क्या करूं? हाँ बोलो भिड़े। क्या तुमने मेरे पार्टी का इंसल्ट किया? क्या पार्टी का इंसल्ट किया मतलब? अरे लेकिन भिड़े, तुमको बोला किसने मुझे अपना फ्लैट बेचना है? मेरा फ्लैट का तुम्हारा भंगार स्कूटर है जो मैं बेचूंगा? खबरदार आइंदा इधर फोन किया तो किसी को भेजा मेरे घर पे तो। जेठालाल, चुप रहे। अरे मेहता साहब, आप कभी आए? बस अभी आया। अच्छा, कुछ काम से कि? नहीं, बस वैसे मिलने चले। अरे वाह वाह। पापा, आप मेरा होमवर्क करोगे? एक लाफा मारूंगा तुझे। देखो, बाप को बोल रहे होमवर्क करेंगे। बापूजी आप कुछ मत बोलना, मैं इसको कल के कल बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर देता हूँ बस। मेहता साहब, बापूजी बधाई हो, ये वापस आ गए। मैं वापस आ गया और मेरे वापस आने पर तुम इतनी खुश क्यों? क्योंकि आप पहले जैसे हो गए हैं, बड़बड़ करने वाले, चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले, मेरी ना मानने वाले। क्या बोल रही है तू? बापूजी क्या हो गया इसे? अरे इसे नहीं, तुझे हुआ था। घर बेचने निकला था तू। किसका? अपना। मैं? हाँ, क्यों? तुझे पता।
ये सब क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे ठीक बोल रहे हैं, इन सारी समस्याओं की जड़ आप हैं। और इन बाबाओं के चक्कर में जाना छोड़िए आप, ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से है। आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला? अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सबको पता चल चुका है। अरे भाई जेठालाल, आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, कुछ मिठाई विठाई हो जाए। अच्छा, ये केवड़ा त्रिज का व्रत क्या होता है? अरे ये व्रत की महिमा तो अपरंपार है। हर पत्नी को अपने पति के लिए केवड़ा तीज का व्रत तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली ये व्रत तीज के दिन होता है। ओके। पार्वती माँ ने शंकर भगवान के लिए ये व्रत रखा था। मंदिर में जाके शंकर भगवान की फूल और बेलपत्र से पूजा करते हैं ना, तो हमें पुण्य मिलता है। और इस दिन पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है और बालों में केवड़े का फूल लगाना होता है, इसीलिए तो कहते हैं इसे केवड़ा तीज का व्रत। मम्मी मैं भी ये व्रत कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा। कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा औरतें दोनों ये व्रत कर सकती है। और कुंवारी लड़कियों ने अगर ये व्रत किया ना तो उसको अच्छा पति मिलता है। और हमारे इसमें इसको हरतालिका कहते हैं। काय खुदाई जी ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है सु? अप्पास रखो ने अच्छा पति लेकर जाओ। अरे तुम्हें इस व्रत की महिमा पता नहीं है। जोड़ियां ऊपर ही बनकर आती है, यहाँ नहीं। और अगर उल्टी सीधी बन भी जाए ना तो पति को सीधा करने के लिए ये व्रत तो करना ही चाहिए। अच्छा, यानी पहले अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखो, फिर उस अच्छे पति को सुधारने के लिए पूरी जिंदगी भर व्रत रखो। कोमल दीदी, आपको तो ये व्रत रखना ही चाहिए, पति देव के लिए नहीं तो खुद के लिए, ताकि उपवास का उपवास हो जाए और सेहत की सेहत। मुझे कोई जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते मेरा 1 किलो वजन कम हुआ था। ओह हाँ, वो तो तुमने अपने नाखून काटे होंगे। वेरी फनी। दया भाभी, कोई ये व्रत रखे कि ना रखे, मैं अपने उनके शेयर बाजार में तेजी बनी रहे, इसलिए आपका ये व्रत जरूर करूंगी। अरे हाँ, मैं भी अपने मैरिज ब्यूरो की सारी कवारी लड़कियों से आई व्रत करवाऊंगी। बस ज्यादा मत रखवाना, नहीं तो अच्छे पति नहीं अच्छे खासे पति मिल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, ये बात तय रही कि कल हम सारी पत्नियां अपने पतिदेव के लिए केवड़ा तीज का व्रत रखेंगी। हाँ, ताकि उनके धंधे में बरकत हो, उनका काम अच्छा चले। कल हम पूरा दिन उपवास करेंगे और परसों गणेश चतुर्थी के दिन हमारे व्रत की पूर्णाहुति होगी। अच्छा सुनिए, अभी आप लोग यहाँ पर ही बैठिए, तब तक मैं त्र्यंबक महाराज के पास जाकर गणेश जी की पूजा का मुहूर्त निकलवा कर आती हूँ। ये बेस्ट है, मुहूर्त निकलवा एक बार फिक्स हो जाए। सुनिए, मैं तो भूल ही गई, गर्मा गर्म ढोकला तैयारी है। मैं वापस आऊँ ना, फिर मिलकर बैठकर खाएंगे। तब तक आप व्रत की चर्चा चालू रखिए। मैं क्या कहती हूँ दया बहन, मैं भी निकलती हूँ, इनके आने का टाइम हो गया है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अरे कल उपवास है, आज दबा के ढोकला खाएंगे। नट्टू काका, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे क्यों कैसा पता चले? मैं बोल रहा हूँ ये गणेशोत्सव आ रहा है तो दुकान में हमको स्पेशल स्कीम रखे तो कैसा रहेगा? हैं? मुझसे कुछ कहा? नहीं, गलती हो गई। वो 10 का बंडल दीजिए। मेरे पास किधर है? आप घर से लाने वाले थे, लाए नहीं? ओहो, लगता है भूल गया। अब मैं घर पे फोन करके दया को बोल देता हूँ, आप जाके लेकर आइए। ठीक है। आजकल पता नहीं कुछ याद नहीं रहता है। हेलो। हाँ दया जी, मैं दया नहीं बबीता बोल रही हूँ। बबीता मतलब बबीता जी? जी जेठा जी, वो दया भाभी जरा है नहीं तो मैंने सोचा मैं ही फोन उठा लूं। आप मेरे घर में हैं? जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात होगी? मेरा फोन उठाने के लिए। आपने चाय पी? जी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो कॉफी पीजिए। मूड नहीं है। तो जलजीरा पीजिए। जलजीरा?
जो मर्जी आए वो पीजिए। देखिए आप कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ गर्मा गर्म समोसा लेके। ओके हाँ? आप वही रहना मेरे घर पे। जेठा जी, आप फोन रखेंगे तो आएंगे ना? बिल्कुल बराबर बोला आपने। ठीक है मैं अभी आया। ओके बाय। घर जाके अभी आया। अरे आप रुको अभी इधर, मैं जाके आता हूँ। जेठा हेलो, इधर आ। बापूजी आप किधर बाहर जा रहे हैं? हाँ, वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। क्यों? आपको घर में क्या तकलीफ है बापूजी? कुछ नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं वृद्धाश्रम? अरे बूढ़ी औरतों को साड़ियाँ दान में देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं तो समझा नहीं। अच्छा नेक काम है, जाइए बापूजी जाइए। वो 101 औरतें हैं, सोचा साड़ियाँ दे दूँ। 100? तो क्या 200 दूँ? नहीं 100 बराबर है बापूजी, बराबर है 100। बिल दुकान पे भेज दूंगा। ठीक है बापूजी, ठीक है। अच्छा सुन। हाँ बापूजी। तू कहाँ जा रहा है? मैं घर पर ही जा रहा हूँ बापूजी। तो इतना भाग भाग के क्यों जा रहा है? पेट में गड़बड़ है? नहीं बापूजी, तबीयत एकदम बराबर है। हाँ तो धीरे धीरे जा और सीढ़ियाँ संभल के चढ़ना। ये कैसी सीढ़ियाँ लगाई है तूने लोखंड की? अरे चढ़ते उतरते मुझे डर लगता है, पता है? फोड़ खड़ा क्या है? जा अब। पापा आज आप इतने जल्दी आ गए? हाँ टप्पू। अरे हाँ पापा, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि क्रिकेट खेलना बंद करो और घर पे जाओ। अरे नहीं, कौन बेवकूफ ऐसा बोलता है क्रिकेट खेलना बंद करो? हैं? ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, आराम से खेलो। हाँ। अरे नहीं पापा, सॉरी, आप सही हो। टप्पू पहले होमवर्क फिनिश करेगा फिर खेलेगा। टप्पू अरे पहले खेलना चाहिए। क्या है, खेल खेल के माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद तुम होमवर्क करोगे तो सब एकदम फटाफट याद रह जाएगा। हाँ जा आराम से खेल जा। हाँ। अरे लेकिन पापा। अब क्या है बेटा? खेलने के लिए बॉल नहीं है। अच्छा ठीक है, बॉल नहीं है, ये ले मैं देता हूँ ना पैसा। हाँ ये ले बेटा, ये ले। हाँ ये ले। हाँ जा नया बॉल ले और आराम से खेल जा। हाँ। लेकिन पापा। अरे अब क्या है बेटा? अब्दुल के पहले के 50 रुपए भी बाकी है। अच्छा अब्दुल के 50 बाकी है, ये ले बस, ये दे देना, आराम से खेलना। और सुन बेटा, पूरी सेंचुरी मार के घर पे वापस आना। एकदम टाइम लगा के सेंचुरी मारना आराम से। हाँ बेटा। हाँ जा खेल जा खेल। हाय मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई हूँ। I'll be done in like an hour's time. I'll see you then. Okay, bye. बबीता जी। हाय। हेलो। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लैपटॉप के साथ में टाइपराइटर कहाँ से आ गया? ओहो, क्या लाए हो? वो ओ घर तो पूरा भरा हुआ है। सबके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, समोसा। समोसे? तो भाई साहब प्रसाद कहाँ है? यही प्रसाद है। आप लोग हमेशा भगवान को प्रसाद के नाम पे मिठाई चढ़ाते हैं। कभी आपने सोचा भगवान को कुछ और खाने का मन नहीं होता होगा? और इतनी मिठाई खिलाएंगे तो भगवान को डायबिटीज हो जाएगी। ये अन्याय मैं हर किस नहीं होने दूंगा। ठीक है समझ गए। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं और आप भगवान का। लेकिन ये तो बताइए कि आज आप अचानक जल्दी क्यों आ गए घर पर? बताया नहीं मैंने अभी? नहीं। ओ मैं नोट का बंडल 10-10 की नोट का बंडल भूल गया था घर पे, वो लेने आया हूँ। ओके सो दैट्स फाइनल कि कल हम ये व्रत अपने पति के लिए रख रहे हैं। हाँ लेकिन अंजलि जी, या मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या बताइए, शायद मैं आपको समझा सकूं। यही कि हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ करते हैं, ये व्रत, ये उपवास, तो हमारे हस्बैंड्स को भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्यों मिस्टर जेठालाल? बोलिए जेठा भाई। हाँ ऐसे कभी हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो होगा। बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए।
क्या जेठा भाई? बबीता जी के कहने पर। लेकिन एक हस्बैंड से क्या होगा? तो आपको कितने हस्बैंड चाहिए? हाँ? What I mean is, आपके अकेले व्रत रखने से क्या होगा? सबके पतियों को व्रत रखना चाहिए। तो ही मैं ये बिलीव कर सकती हूँ कि वो भी अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। अरे रखेंगे रखेंगे, उनके बाप भी रखेंगे। पत्नियों मेरा मतलब है भाभीओ, आप सबके पति इस बार व्रत रखेंगे। सु बोलो छो जेठा भाई, वो लोग ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। अरे उनको तो हर आधे घंटे बाद खाना चाहिए, और कुछ नहीं मिला ना तो गोली खा लेते हैं। मारे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो बबीता जी से प्यार करता है वो जरूर मानेंगे। हाँ? हाँ? मतलब बबीता जी से उनके पति प्यार करते हैं, तो बबीता जी के लिए वो अय्यर भाई व्रत रखेंगे। हाँ। अपने कोमल भाभी के लिए डॉक्टर हाथी व्रत रखेंगे। अंजलि भाभी के लिए मेहता साहब, इनके लिए सोटी भाई और इनके लिए रसिक भाई। और मेरे लिए? अरे हाँ, तुम्हारे लिए कौन रखेगा? अरे डोबी मैं ही रखूंगा ना, सवाल पूछती है। तो आप सब लोग भाभीओ चिंता मत करो, आप सबके पति आप सबके लिए व्रत रखेंगे। मैं बात करूंगा उनसे। ये टाइम पे तो सारे मर्द घर पे आ गए होंगे, मैं अभी सबसे व्रत की बात करता हूँ। अरे सुनिए, आपके कहने पर कोई व्रत नहीं रखेगा। अरे नहीं, कैसे रखेंगे, अभी पता चल जाएगा। अरे मेहता साहब जरा मैदान में आओ। अरे मिस्टर अय्यर जरा बाहर आओ। अरे भीड़े भीड़े भाई को बुलाओ। अरे सोडी, डॉक्टर हाथी। क्या हुआ, क्या बात है? भाई भाई बाप नीचे आओ। जेठा भरा की हो गया, क्या बात है? नीचे आओ भाई, नीचे आओ। आप क्यों इतनी जिद करते हो? देखो दया, बात जिद की नहीं है। मैंने अरे ले, बबीता जी भी आ गए। आइए बबीता जी। मैंने बबीता जी को जबान दी है। अच्छा, पर क्यों अपनी चीज सबको देते रहते हो? हैं? जेठालाल, क्या बात क्या? इतनी रात गए सोसाइटी के कंपाउंड में क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है जेठा भरा, क्यों बुलाए यार इतनी रात को? देखो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग बीवी से प्यार करते हैं? वो किसकी? अरे अपनी खुद की और किसकी? वो तो कोशिश करता हूँ। शाबाश। तो हमारी पत्नियां हमारा कितना ख्याल रखती है? पत्नियां? ओए मेरी तो एक ही पत्नी है। ज्ञान इविड है। करेक्ट। तो हमारी पत्नी हमारे लिए इतना सब करती है, हमारी भलाई के लिए व्रत रखती है, तो क्या उसके बदले में हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अरे जेठालाल, हम सब ये जानते हैं, ये भाषण सुनने के लिए बुलाया तुमने यहाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूँ मेहता साहब कि इस बार हम सबको अपनी अपनी बीवी के लिए व्रत करना चाहिए, और वो व्रत है केवड़ा त्रीज। बेवड़ा त्रीज? अबो, अरे बेवड़ा त्रीज नहीं, के कौड़ा के, केवड़ा त्रीज। वो ये क्या होता है? ओ, आप लोगों में वो करवा चौथ होता है? हाँ बस तो वैसा ही है केवड़ा त्रीज। वो छन्नी लेके चांद को देखना और फिर अपनी बीवी को देखना और उसके बाद उनके पैर छूना। ओए मैं नहीं छूऊंगा उनके पैर। अरे पाँव नहीं छूने हैं, तुमको सिर्फ एक दिन के लिए उपवास करना है। ओए हमने उपवास नहीं रखना। ओ तू सठिया गया? वेट लागले, पागल हो गया है जेठालाल। ज्ञान इविड है। करेक्ट। चलो एक तो रेडी हो गया व्रत रखने के लिए। नहीं, मैं व्रत नहीं रखेगा। हाँ, कोई उपवास नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल गलत है उपवास, नहीं बिल्कुल नहीं। ओफो जेठा भाई, देखा मैंने कहा था ना कि आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। ये लोग उपवास नहीं रखेंगे। अरे और जरूरत भी क्या है भाई, आप सारी महिलाएं जो उपवास व्रत रखती हैं उनका आधा पुण्य तो हम मर्दों को वैसे ही मिल जाता है। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर आप लोगों को उपवास नहीं रखना है अपनी बीवियों के लिए, कोई बात नहीं। बबीता जी, मैंने आपको वचन दिया है, तो मैं अकेला इन सब की ओर से व्रत रखूंगा। ओए जेठालाल, तू मेरी बीवी के लिए व्रत क्यों रखेगा? ओए मैं रखूंगा अपनी बीवी के लिए व्रत। देखा, शाबाश, कोई तो मर्द निकला अपनी बीवी से प्यार करने वाला। और कोई है माइकल लाल? नहीं, अगर ऐसी बात है जेठालाल तो कौन नहीं करता। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अंजलि से।
मैं भी रखूंगा व्रत। शाबाश, 2 हो गए। और कोई? मैं भी व्रत रखूंगा। मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये क्या व्रत रखेंगे? व्रत तो हमारे जमाने में रखा जाता था। अरे भाई, इस जमाने में तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो कि नहीं, इतना बोलो। हाँ, नहीं, मैं माधवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं व्रत रखूंगा। अरे वाह, 3 हो गए। और कौन बाकी रह गया? मेरे वो अरे हाँ, डॉक्टर हाथी है क्या? वो कैंडल लाइट डिनर पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए हैं, पर मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। अरे चिंता मत करो भाभी, बबीता जी, अभी सिर्फ डॉक्टर हाथी रह गए। अभी फोन करके उनको भी मनवा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर हाथी, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं? हाँ बोल रहे? तो देखो, आपको अपनी बीवी के लिए व्रत रखना पड़ेगा, केवड़ा त्रिज का व्रत। उसके लिए पूरा 1 दिन उपवास करना है, बराबर? आप राजी है? थैंक यू, बाय। हाँ बोला। देखा बबीता जी, सबको मना लिया ना। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा? जेठा जी, यू आर टू गुड।